क्या पूछा गया? पूछा ये गया कि भैया जरा इसका ही एक्सेलरेशन बता डालिए हमें बता डालिए कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, निकाल डालेंगे। तो देखिए कितनी शानदार सा ड्राइंग बनाई है। टेबल पे एक छुटकू ब्लॉक, एक बड़कू ब्लॉक, 2 धागे हैंग किए हुए हैं, नीचे पुली और मास 3m। ये ब्लॉक्स खिसक रहे हैं आगे आगे, पुली नीचे जा रही है और 3m भी नीचे जा रहा है। तो पूछा जा रहा है भैया 3m का एक्सेलरेशन कितना होगा, जरा बता दीजिए। तो देख लेते हैं। धागे में टेंशन सेम रहने वाली है टी, क्योंकि धागा एक ही है टी। धागे में टेंशन सेम रहने वाली है, धागे में टेंशन सेम रहने वाली है। पुली के लिए 2t, ब्लॉक के लिए 2t। पुली मासलेस है तो यहाँ पर 2t रहेगी, इसका वेट 3mg रहेगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन a1 है, इसका एक्सेलरेशन हम आगे को a2 मान लेते हैं। अब जितना ये दोनों मूव करेंगे पुली उसका एवरेज मूव करेगी। आपको भरोसा नहीं है तो वैसे देख लीजिए। चलिए ये एक्सेलरेशन a मान लीजिए। देखिए इसका टेंशन t, टेंशन और एक्सेलरेशन में 0 डिग्री, ta1 cos 0 1। टेंशन और एक्सेलरेशन में 0 डिग्री, t इंटू एक्सेलरेशन इंटू कॉस थीटा लेना होता है ना, टेंशन इंटू एक्सेलरेशन इंटू कॉस थीटा, उन दोनों के बीच का। तो टेंशन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है तो कॉस थीटा 1 हो गया, कॉस 0 हो गया। अब यहाँ देखिए 2t ऊपर को, एक्सेलरेशन नीचे को, तो पुली की टेंशन 2t और एक्सेलरेशन नीचे को है, और एंगल कितना है इनके बीच में, cos 180। टोटल 0 पुट करिए तो यहाँ से वही आ जाएगा, a इज इक्वल टू a1 प्लस a2/2 फॉर श्योर। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ देखिए इस नीले वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनाइए। नीली इक्वेशन देखिए, नीली इक्वेशन क्या है, टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हरी इक्वेशन देखिए, हरी इक्वेशन है t इज इक्वल टू मास इंटू फिर से एक्सेलरेशन। अरे लेकिन टेंशन तो इक्वल है, टेंशन तो दोनों में काली है। तो नीले ब्लॉक के लिए जो इक्वेशन बनी है और हरे ब्लॉक के लिए जो इक्वेशन बनी है वो इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि दोनों में टेंशन सेम है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का भी रिलेशन आ गया कि a1 जो है वो 2 टाइम्स a2 के बराबर है। यार जाहिर सी बात थी यार, वो तो सेम टेंशन से खींच रहे हो। जिसका मास डबल है उसमें एक्सेलरेशन, जिसका मास हाफ है उसमें एक्सेलरेशन 2 गुना आएगा, जिसका मास डबल है उसका एक्सेलरेशन कम आएगा। बिल्कुल सही है। अब ये क्या आ गया देखिए, दोनों का एक्सेलरेशन में रिलेशन आ चुका है। दोनों ब्लॉक्स के लिए इक्वेशन आ गई है। 3m के लिए इक्वेशन बनाइए। 3mg नीचे को लग रहा है, 3mg नीचे को, 2t रोक रहा है, 2t रोक रहा है, इज इक्वल टू उसका मास 3m इंटू एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का। वो क्या है, वो इन दोनों के एक्सेलरेशन का एवरेज है, यानी a1 प्लस a2/2 है। अब आपके पास a1 a2 की कंडीशन तो आ चुकी है ना, ठीक है, a1 a2 आ चुका है, तो अब आप निकाल लीजिए, राइट। इसको अब ऐसा करिए ना, इसको पुली का एक्सेलरेशन मान लीजिए, ठीक है, और आप a2 को a मान लीजिए या a' मान लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये a1 आ गया 2a', तो यहाँ आप इजीली पुट हो जाएगा ना, a1 की जगह 2a', a2 की जगह a'/2। वेरिएबल कम नजर आएंगे आपको, और कुछ नहीं है। a1 तो 2a' है, a2 a'/2 है ना, तब आपको वेरिएबल कम नजर आ रहे हैं, तो आपको बहुत सारे वेरिएबल नजर आ रहे हैं, बस एक्चुअली है नहीं ज्यादा कुछ वेरिएबल्स। ओके बच्चों, क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? तो देखिए इसके लिए टेंशन मास टाइम्स एक्सेलरेशन, इसके लिए टेंशन मास टाइम्स एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन, दोनों का एवरेज, और इसके लिए फिर से फोर्स इक्वेशन, राइट। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन मैंने आपको बताया, दिस वाज एन इजी क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। मैंने आपको बस सारा कॉन्सेप्ट सिखाया है यहाँ पर, राइट। मेन बात ये थी कि पुली का एक्सेलरेशन इन दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का एवरेज होता है।